जय विश्वनाथ। हर हर महादेव। कहते हैं कि जब कोई माघ महीने में स्नान करने के लिए तैयारी करता है, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहता है, तो उसके शरीर में रहने वाला पाप थर थर कांपने लगता है। आदमी नहीं कांपता, उसका पाप कांपता है। लिखा है, ये मेरे पास पद्म पुराण है। पद्म पुराण के उत्तरखंड और अध्याय नंबर 125वां चल रहा है। इसमें श्लोक नंबर 31, कंपन्ते सर्व पापाणि माघ स्नान समागमे नाश कालोयम अस्माकम यदि स्नास्यति वारिणी। यदि यह व्यक्ति स्नान करेगा तो हमारा नाश हो जाएगा। यह इस बात को याद करके पाप जो है थर थर कांपता है। एवं क्रोशंति पापानि दृष्ट्वा स्नानोद्यतम नरम पावका इव प्रदीप दीप्यन्ते माघ स्नानोत्तमाः। और इस प्रकार जब आदमी उस थर थर कांपने पर भी स्नान को नहीं छोड़ता, स्नान कर लेता है, तो वह प्रदीप की तरह दैदीप्यमान हो जाता है। पाप उसको छोड़कर भाग जाते हैं। माघ स्नान की महिमा चल रहा है इस समय प्रसंग। आप इसको जरूर ध्यान से श्रवण करें। पूरा वीडियो आप श्रवण करिए, बड़ा आनंद आएगा। कथाओं का प्रेमी, कथा का जो प्रेमी होते हैं, वो इन प्रसंगों को कभी छोड़ते नहीं, कभी चूकते नहीं है। तो आप जरूर इसको श्रवण करें। आइए, हम कोई भी बिना प्रमाण की बात नहीं करते हैं। भगवान वेदव्यास में हमारी बहुत श्रद्धा है, बहुत निष्ठा है। इसीलिए उनकी कथाओं को प्रेम से सुनिए, आप भी और हम भी सुनते हैं। कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ ने चक्रवर्ती सम्राट राजा दिलीप से, दिलीप वही है जो भगवान श्री राम के पूर्वज हैं, राजा दिलीप से कहते हैं, हे परंतप, माघ स्नान का फल सभी यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, सभी दानों के फल को भी प्रदान करने वाला है और सब प्रकार के तपस्या के समान यह है। माघ स्नान करने के कारण विशुद्ध मन वाले लोग माता पिता तथा दोनों कुलों को स्वर्ग पहुंचाता है। इसलिए माघ स्नान में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। आइए, इसके प्रसंग को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। जो लोग माघ में आधे सूर्य मंडल के उदित होते समय स्नान में आ जाता है, स्नान करने लगता है, तो उनको न तो दुख से जन्य कोई संताप होता है और न यमलोक में कोई असह्य 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 यातना होती है ना। एक प्रसंग सुना रहे हैं। कहते हैं कि मन, वाणी और शरीर से किए गए ज्ञात एवं अज्ञात पाप जो मनुष्यों से हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ तीर्थ माघ में स्नान कर लेने पर वो सब भस्म हो जाते हैं, है ना। एक प्रसंग सुना रहे हैं कि एक गंधर्व की पुत्री थी, जो पृथ्वी के पति राजा के श्राप के कारण पाप के कठोर फल दुख को भोग रही थी। महर्षि लोमस ने इस प्रसंग को सुनाया है, तो उनके वाक्यानुसार उनकी मुक्ति, उस कन्या की मुक्ति जो है माघ स्नान से मुक्ति हुई है। उस प्रसंग को आप सूत जी महाराज विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। तो राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया और कहा, पूछा कि आप बतलाएं कि इस कन्या को किसने श्राप दिया, क्यों श्राप दिया, ये कन्या किसकी पुत्री है, उन सब का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। तो महर्षि लोमस ने इन प्रसंगों को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा किया है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आप इस अत्यंत धर्म की कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनिए, है ना। सुख संगीति नामक एक गंधर्व था, उसका नाम था सुख संगीति, है ना। ऐसा गायन करता था कि सभी सुखी हो जाते थे, अपने समस्त दुखों को लोग भूल जाते थे। लोगों ने उनका नाम ही रख दिया सुख संगीति। तो सुख संगीति नामक गंधर्व, उसकी कन्या का नाम था प्रमोदिनी। बड़ी सुशीला, अच्छी थी, सुशील थी प्रमोदिनी। और एक और उनकी, प्रमोदिनी की सखी सुशीला,
तीसरी सखी स्वरवेदी की पुत्री सुस्वरा, चौथी सखी चंद्रकांता की पुत्री सुतारा, पांचवी सखी सुप्रभा की कन्या चंद्रिका। ये 5 कन्याएं थी, याद रखना 5। प्रमोदिनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा और चंद्रिका। ये श्रेष्ठ नाम उन अप्सराओं के हैं। ये पांचों कुमारियां समान अवस्था वाली हैं। चंद्रमा से निकली हुई चंद्रिका के समान सुंदरी है। उनके मुख चंद्रमा के समान, केश भी सुंदर, अधर भी मनोहर, है ना। नेत्रों को आनंद देने वाली, कुमुद पर पड़ने वाली चंद्रिका के समान थी। वे सभी सौंदर्य के पिंड से, है ना, उत्पन्न सुंदर सुप्रभा एवं मनोहर वाली थी। वैशाख में विकसित होने वाले कमल के समान उनके नेत्र थे। अब आइए, इतने सुंदर इस प्रकार की वो कन्याएं नृत्य करना में, गायन करने में, मूर्छना आदि आदि विधाओं को करने में, क्रीड़ा करने में सब कुशल थी। और अपनी माता पिता से लालित वे कुबेर के घर में रहती थी। कुबेर के भवन के वहां रहती थी, तो संचरण करती थी। कौतूहल वशात वे सब मिलकर वैशाख के महीने में मंदार पुष्प को तोड़ने के लिए दूसरे दूसरे वनों में जाया करती थी। गौरी देवी की आराधना करने के लिए वे अच्छोद सरोवर में गई। अच्छोद सरोवर है, और स्वर्णिम कमल और नील कमल को लेकर के वो अच्छोद सरोवर के पास गौरी मंदिर में माता पार्वती की पूजा के लिए वे सब गई है ना। और वहीं पर उन्होंने क्या देखा? एक सुंदर पुरुष को देखा। ये सुंदर पुरुष और कोई नहीं, एक ऋषि कुमार थे। महर्षि वेदनिधि के पुत्र अग्निप को इन्होंने देखा। अच्छोद सरोवर में वो भी स्नान करने के लिए आए थे, और उनकी सुंदरता को देख करके सब मोहित हो गई, और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश किया। परंतु जो महर्षि वेदनिधि के पुत्र अग्निप थे, वो तो बड़े निष्ठावान थे। सुंदर उनके कद काठी को देखकर वे पांचों कन्याएं मोहित हो गई, उनके ऊपर लट्टू हो गई, है ना। फिर वो अचानक अदृश्य हो गए, तो इनको ये सब सुध बुध खो गई। वापस घर में आई, मन नहीं लगा। अगले दिन किसी बहाना करके फिर अच्छोद सरोवर के पास गौरी पूजन के लिए जाती है, तो अगले दिन फिर वो स्नान करने के लिए आता है ना अग्निप। आज तो इन सब ने उनको पकड़ लिया, चारों ओर से घेर लिया, लिपट गई, छोड़ नहीं रही थी। विवाह के लिए प्रस्ताव दिया, तो अग्निप ने कहा, मैं ब्रह्मचारी हूं, अभी मेरी शिक्षा पूरी नहीं हुई है। जब तक मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी नहीं होगी, मैं विवाह के लिए सोच भी नहीं सकता। फिर भी जब उन्होंने नहीं छोड़ा, तब अग्निप ने उसे श्राप दे दिया, तुम लोग जो है पिशाचनी की तरह मेरे चारों ओर जो है लिपट गई हो, मुझे छोड़ नहीं रही हो, तुम सब पिशाचनी हो जाओ। ऐसा उन्होंने श्राप दिया। जब ऐसा श्राप दिया तो उन लोगों को भी बहुत बुरा लगा। तो उन पांचों कन्याओं ने कहा, हमने अपना प्रेम तुम्हें जो है समर्पित किया, लेकिन तुमने मुझे परिणाम में श्राप दिया, तुमने मुझे प्रेत बनने का श्राप दिया है, तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम भी प्रेत बन जाओ। तो वो सब पिशाचनी बन गई, और ये भी पिशाच बन गए। उन दोनों के परस्पर के शापाशापी से सभी पिशाच बन गए। और बहुत काल तक वन में यूं ही सब भटकते रहे, उसी अच्छोद सरोवर के आसपास ही घूमते रहे, है ना। कहते हैं ना कि कर्म जो है अपनी छाया के समान होती है, नष्ट नहीं होती है, अदृश्य हो जाती है। प्रकाश में आते ही छाया अदृश्य हो जाती है, लेकिन अंधेरे में जाते फिर दृश्य हो जाती है। उसी प्रकार जब तक किसी पुण्य स्थान में है कि किसी पुण्य आत्मा
संत महापुरुष के प्रभाव में, सदगुरु के प्रभाव में है। जब तक आप पुण्य के कर रहे हैं तब तक वो किया हुआ पूर्व का पाप क्या होता है, अदृश्य है। लेकिन जैसे किस दिन फिर आप अकेले में अंधकार में पुण्य से अलग होंगे आप, है ना, तो वैसे ही पाप फिर से आपका पीछा कर सकता है। किया हुआ पाप नष्ट नहीं होता। पाप कई प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे पाप भी होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, कुछ पाप नष्ट नहीं होते हैं। खास करके पुण्य समय में किया हुआ पाप, है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जितने पर्व है, अभी माघ महीना चल रहा है, माघ में किया गया पुण्य भी अक्षय होता है, तो माघ में किया हुआ पाप भी अक्षय होता है, तो उसका नाश नहीं होता, है ना। पर्व पर, तिथियों पर इसीलिए निषेध करते कि पाप कर्म नहीं करना कोई भी तरह का, तो उस समय पुण्य करना, पाप भी अक्षय हो जाएगा, उसका नाश नहीं होगा। अच्छा, उस ब्रह्मचारी अग्नि के माता पिता रो रहे थे, इन कन्याओं के माता पिता भी रो रहे थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जो है पौष महीना की चतुर्दशी तिथि आई। पौष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महर्षि मुनिश्रेष्ठ लोमस स्नान करने के लिए उसी अछोत सरोवर पर आए, है ना। उस जगह पर, है ना, उन महर्षि लोमस को देख करके ये 5 के 5 पिशाचनी और वो ब्रह्मचारी पिशाच बना हुआ, ये सब के सब उनको खाने के लिए, मारने के लिए दौड़े। परंतु ऋषि तो ऋषि हैं, इनके तेज के प्रभाव से वो दूर में ही अटके रहे, समीप नहीं आ सके, खड़े रहे, वहीं पर सब रुके रह गए। वहां पर उसी समय वेद निधि ब्राह्मण आए। ये वेद निधि कौन है? अग्निप के पिताजी, जो ब्रह्मचारी थे, है ना, उनके पिताजी वेद निधि ब्राह्मण आए। उन्होंने लोमस मुनि को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी सुंदर वाणी में कहते हैं, बंधुओं, साष्टांग प्रणाम की प्रक्रिया बहुत अच्छी है। पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, धरती पर दंड की तरह लेट कर प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और नारियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, घुटना टेक कर प्रणाम करें, है ना। हमारा नारियों का जो वक्ष है वो धरती को स्पर्श नहीं होना चाहिए। पंचांग प्रणाम करने का ये नियम है। अब आइए, कहते हैं कि महर्षि को प्रणाम करके उन्होंने कहा कि जब भाग्य का उदय होने लगता है तभी सज्जनों का दर्शन होता है। भाग्योदये महाभाग्योदये विप्र साधु नाम संगतिर भवेत। जब महान भाग्य होता है तभी कदाचित साधु संतों के, सच्चे सदगुरु के दर्शन हो पाते हैं। कहते गंगादि सर्वतीर्थेषु यो नरः स्नाति सर्वदा यह करोति सताम संगम तयो संगतिर्वरा। कहते जो सदा गंगा में स्नान करता है, जो सदा सर्वदा गंगा में स्नान करता है ना, और कोई व्यक्ति रोज सत्संग करता है ना, उन दोनों की संगति को सर्वश्रेष्ठ कहता है। या तो गंगा में रोज स्नान करता है या सत्संग रोज करता है, तो वह भी गंगा में स्नान करता है, सत्संग रूपी गंगा में स्नान करता है, ज्ञान गंगा में वह भी स्नान करता है। दोनों का फल बराबर ही होगा, कोई कम बेसी नहीं होगा। हाँ, गुरुणाम संगमो विप्र दृष्टा दृष्ट फलो भुवि स्वर्गदो रोगहारी च किंतु सोपद्रवो मतः। गुरुदेव का संग तो गुरुजनों का, है ना, तो कहते हैं कि दृष्ट अदृष्ट का फल है वह स्वर्गप्रद, रोगों को हरण करने वाला, है ना, किंतु जो है यह मिश्रित फल देता है। गुरुजनों का संग किस तरह से करना है, विचार विमर्श करके करना, सोच समझ के गुरुजनों से पूछ के करना। कहते हैं कि अग्नि का सेवन, नारी का सेवन, गुरु का सेवन थोड़ी दूरी बनाकर ही करना। नहीं तो अग्नि का सेवन यदि सट गए तो अग्नि क्या करेगी, हमेशा जला देगी। गुरुजनों का सेवन भी करना, लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर करना, श्रद्धा बरकरार रहे, बिल्कुल निकट होने की जरूरत नहीं है।
नारी का सेवन भी थोड़ी दूरी बना बना कर करिए, तो आपको नारी भी सुखदाई होगी आपके लिए। आइए, तो मैं बता रहा था आपको, यह कहकर ये सभी वो कहने लगे, वेद निधि ब्राह्मण ने महर्षि लोमस से कहा कि महर्षि क्या बात है, आप आज अचानक रुक क्यों गए, क्या हो रहा? तो महर्षि लोमस ने कहा कि मेरे सामने 5-5 पिशाचनियां और एक पिशाच, एक प्रेत मेरे सामने खड़े हैं, और ये सब मुझे खाने के लिए खाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, लेकिन ये लोग मार नहीं पाएंगे। इतना सुनना था कि वेद निधि ब्राह्मण ने कहा कि हे आचार्य, हे गुरुवर, हे मुनिंद्र, ये सब के ये जो पिशाच आपके सामने खड़ा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, लेकिन वह मेरा पुत्र है, अग्निप उसका नाम है, और ये जो पिशाचनियां हैं 5-5 उनके साथ में, वे सब पिशाचनियां गंधर्व कन्या है ना, लेकिन मेरे पुत्र के श्राप से वो सब पिशाच योनि को प्राप्त हुई है। वो सब उनसे विवाह करना चाहती थी, परंतु मेरे पुत्र ने उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि उनका अभी गुरुकुल की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए। तो मुनिवर, आज लगता है उनके उद्धार का समय आ गया, क्योंकि आपके समक्ष वो लोग खड़े हुए हैं। आपके दर्शन से इन बालकों का आज उद्धार हो जाएगा। सूर्योदय हो जाने पर जैसे अंधकार का नाश हो जाता है ना, उसी तरह से आपके ज्ञानोदय से आज ये सब के अंधकार का नाश होगा। उन बातों को सुनकर दयार्द महान तेजस्वी महर्षि लोमस ने पुत्र के दुख से दुखी वेदनिधि ब्राह्मण से कहा, मेरी कृपा से इन बालकों को पूर्व काल की स्मृति हो जाए। आशीर्वाद दिया, तुरंत उन सबको पूर्व जन्म के, पूर्व काल की सारी बातें याद हो गई, और ऐसा उपदेश दिया, वो उपदेश को आप सुनिए, जिससे उनके पापों का नाश हो गया। इन प्रसंगों को सुनेंगे तो हमारे आपके पाप भी नष्ट हो जाएंगे। वेद निधि ब्राह्मण ने कहा, हे महर्षि, आप उस धर्ममय प्रसंग को जरूर बताइए, सुनाइए, जिससे मेरे पुत्र, मेरी बहुएं मुक्त हो जाएं, और अब आप विलंब ना करें, क्योंकि शाप की अग्नि बहुत भयंकर होती है। महर्षि लोमस ने कहा, ये सभी मेरे साथ विधि पूर्वक का यदि स्नान करें तो ये सभी माघ के अंत में मुक्त हो जाएंगे, अन्यथा इनका उद्धार कभी नहीं हो सकता। है विप्र, शाप पाप का फल है, और पाप का नाश तीर्थ में होता है। माघ में स्नान करने से निश्चित रूप से पाप का, इनके पापों का नाश होगा, यह मेरा निश्चित मत है। विशेष रूप से पुण्य तीर्थ में माघ स्नान करने से 7 जन्मों के पाप भी भस्मसात हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों ने जिन पापों का प्रायश्चित नहीं बतलाया है, वह पाप भी पुण्य तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं, और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। अब प्रसंगों को सुना रहे हैं कि देखिए, वेदवादियों ने अच्छोद सरोवर को इंद्रलोक प्रदान करने वाला बतलाया है ना, और सभी पापों का नाश करने वाला बतलाया है। बद्रिका आश्रम में स्नान करे, बद्रीनाथ में जाकर के अलकनंदा में स्नान करे तो कहते मोक्ष मिलता है। नर्मदा के तट पर माघ महीने में स्नान करे तो पाप का नाश होता है। रुद्र और रुद्रलोक प्रदान करने वाला होता है। यमुना तट पर माघ महीने में स्नान करे तो पापों को नाश करके सूर्य लोक प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि यमुना मैया सूर्य की पुत्री है। सरस्वती नदी में स्नान करे तो पाप का नाश करके ब्रह्मलोक प्रदान करता है। गंगा जी के तट पर माघ महीने का स्नान करे तो मोक्ष प्रदान करने वाला। सरयू, गंडकी, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, तापी, गोदावरी, भीमा, पयोष्णी, कृष्णवेणी, कावेरी, तुंगभद्रा आदि नदियों में स्नान करें तो इन सब भगवान विष्णु को, सायुज्य को प्रदान करने वाला है। तो पुष्कर में माघ में स्नान करे तो ब्रह्मा जी का लोक प्रदान करता है। कुरुक्षेत्र में माघ स्नान कर ले तो इंद्र का लोक प्राप्त करता है।
देवह्रद में स्नान करने वाला सिद्धि को प्राप्त करता है। आइए अब वो आगे के प्रसंग सुना रहे हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे थे कि बहुत बड़े पापी मनुष्य भी यदि प्रयाग तीर्थ में 3 दिन तक स्नान कर ले खाली, तो वे नरकों में नहीं जाते और धार्मिक होकर वे स्वर्ग में देवता बन जाते हैं, देवता के समान आदर पाते हैं, है ना। एक बार जो है ब्रह्मा जी ने तीर्थराज प्रयाग के माघ स्नान के पुण्य को तराजू के एक पलड़े पर रखा और दूसरे में तीर्थैर व्रतैर दान तपोभिरध्वरैः सार्धम विधात्रा तुलया धृतम पुरः माघे प्रयागस्य तयोर्द्वयोरभून् माघो गरीयान अतएव शोधिकः। समस्त दूसरे समस्त तीर्थों में स्नान दान व्रत, है ना, तपस्या और यज्ञ, इन सब के पुण्य को एक तरफ रखा और माघ में प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान का पुण्य एक तरफ रखा, तो कहते हैं यह गरियान हो गया, यह भारी हो गया, माघ स्नान का पुण्य तो उससे भी भारी हो गया। एक प्रसंग सुनाया, देखिए प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में उज्जैन में एक राजा वीरसेन हुए, जो जिसका प्रसंग शिव पुराण में भी आता है। राजा वीरसेन, उन्होंने नर्मदा नदी के तट पर आकर राजसूय यज्ञ किया था राजा वीरसेन ने, और स्वर्ण वाट से सुशोभित 16 अश्वमेध से तथा स्वर्ण के आभूषणों से अलंकृत अश्वमेध यज्ञों से सविधि पूजन किया। कहते हैं स्वर्ण के अलंकार से सुसज्जित अश्व प्रदान करके अश्वमेध यज्ञ किया। 16 बार अश्वमेध यज्ञ किया उस राजा ने, राजा वीरसेन ने। और उसी समय में कहते हैं एक भद्रक नाम का ब्राह्मण, जो कुलहीन था, कृषक था, खेती करने वाला था, दुराचारी था, सभी धर्मों से बहिष्कृत था, है ना, वह घर के कार्यों से घबरा गया। बांधवों ने उनको जो है घर से निकाल दिया, उनकी मृत्यु हो गई भूख प्यास से। अच्छा, मृत्यु नहीं हुई, लोगों ने उनको घर से निकाल दिया, तो इधर उधर भटकने लगे और भटकते भटकते भूख प्यास से पीड़ित होकर वह व्यक्ति वहां से निकल गया, गांव को छोड़कर चला गया। माघ का महीना मकर राशि में सूर्य हुआ, उसी समय में देवताओं के सभी देवताओं के समूह, है ना, प्रयाग में उपस्थित हुए थे। आपको पता है माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थपति आप सब कोई, उसी उसी भीड़ में घुस करके उसने प्रयाग में माघ महीने में स्नान कर लिया और स्नान करके निष्पाप हो गया। और वह ब्राह्मण प्रयाग से जहां से आया था वहां के लिए चल पड़ा। उस समय वह राजा और विप्र दोनों की मृत्यु हो गई एक ही दिन। जिसने 16 बार अश्वमेध यज्ञ किया था नर्मदा नदी के तट पर, और इस ब्राह्मण ने 3 दिन तक प्रयाग में रहकर स्नान किया था, एक ही दिन दोनों की मृत्यु हुई। और महर्षि लोमस कहते हैं कि मैंने उन दोनों को इंद्र की सन्निधि में उपस्थित देखा, दोनों का समान, दोनों का आदर हुआ, स्वर्ग में दोनों का सम्मान हुआ और एक सी गति मिली, एक जैसा भवन, एक जैसी सुविधाएं, अप्सराएं, जो कुछ भी उन दोनों को मिला, दोनों को समान ही मिला। दोनों को तेज रूप बल स्त्रियां विमान आभूषण पुष्प नृत्य गीत सब समान दे दिया, यह मैंने देखा। अतएव उस क्षेत्र की महिमा हम कैसे बतलाएं। प्रयाग के संगम में माघ में स्नान करने वाले और राजस्व यज्ञ करने वाले दोनों एक समान हो जाते हैं। अब एक प्रश्न होता है कि प्रयाग में संगम का क्षेत्र कितना है, कोई पूछे तो आप इसका उत्तर देना। यहाँ लिखा है 300 धनुष। कितना? 300 धनुष, यानी एक धनुष यदि 1 मीटर का है, यानी 300 मीटर, यानी 1 मीटर में
नापेंगे तो लगभग 3 फीट होगा, 3 फीट या 4 फीट, समझिए 3 सवा 3 फीट होता है। 39 इंच का 1 मीटर होता है, तो 12×3 = 36 सवा 3 फीट, और यानी 300 मीटर का मतलब हुआ लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का जो दूरी है वही संगम है। यहाँ लिखा है 300 धनुष। श्लोक नंबर में बता दे रहा हूं। श्लोक नंबर है कहाँ गया, 300 धनुष के स्थान है। ये श्लोक नंबर 163। 163, हाँ। धनुष त्रिशत विस्तीर्णे सित नीलाम्बु संगमे। सित मतलब सफेद जल, और नीलाम्बु मतलब नीले जल, जमुना का नीला और सफेद गंगा जी का जल, इनका जो संगम है। कितना धनुष, 300 धनुष की दूरी है ना। अपुनरावृत्तिर माघी राजसूय पुनर्भवेत्। अपुनरावृत्ति मतलब पुनः संसार में नहीं लौट कर आता है, यदि माघ में जाकर वहां स्नान करता है। तो जो भी माघ स्नान करना चाहते हैं, कर रहे हैं, या अपने घर में गंगा जल ला करके, रोज गंगा जल मिला करके, संगम का जल मिलाकर स्नान कर रहे हैं, वह भी उसी पुण्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रसंग को आप बढ़िया से इसको सुना करिए। अब कह रहे हैं कि एक और प्रसंग सुनिए। महर्षि लोमस कर एक प्रसंग सुना रहा हूं। एक तो आपने सुना जो है भद्रक नामक ब्राह्मण और वीरसेन नामक अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा, इन दोनों को समान गति प्राप्त हुई है। अब आइए एक प्रसंग और सुना रहे महर्षि लोमस कि पिशाच मोचन, पिशाच को प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। कैसे मिली है ये भी सुनिए। ये अप्सराएं, बालिकाएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, मेरी कृपा से ये सब आज मुक्त हो जाएंगे। प्राचीन काल में देवद्युति नाम का एक वैष्णव ब्राह्मण था। प्राचीन काल में क्या नाम था? देवद्युति नाम का एक ब्राह्मण था। जिसने करुणा से भरकर एक बार एक पिशाच को मुक्त किया था। वो प्रसंग कैसा है? दिलीप महाराज ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा प्रणाम करके, तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि सुनिए बताता हूँ। वशिष्ठ ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर विद्यमान प्लक्ष प्रश्रवण क्षेत्र के पर्वत के ऊपर सुंदर पर्वत, उसका आश्रय युक्त मनोहर आश्रम था। सरस्वती नदी के तट पर पर्वत के ऊपर समझो एक सुंदर मनोहर आश्रम था। उसी आश्रम में श्रेष्ठ ब्राह्मण देवद्युति रहते थे। उनके पुत्र का नाम था सुमित्र। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप सुमित्र को उसने प्राप्त किया था। हमेशा नियमों का पालन करता था। उनका नियम बहुत कठोर था। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य में दृष्टि डालकर त्राटक करता था, और गर्मी में पंचाग्नि का पालन सेवन करता था। वर्षा काल में नदी में खड़ा रह करके तप करता था। शरद ऋतु में बाहर रह करके वो बर्फ में बैठ करके साधना करता था। बहुत कठिन तप था। एक बार की बात है, इस तरह से वन में रहते हुए उनके 1000 वर्ष बीत गए। उसी समय उनकी तपस्या के तेज से पर्वत जलने लगा। उनके तेज को कोई भी जीव बर्दाश्त नहीं कर सका। अपनी तपस्या से वे ब्राह्मण दैदीप्यमान अग्नि शिखा के समान प्रतीत होने लगा। उस वन में सभी जीवों ने एक दूसरे से बैर करना त्याग दिया। कहाँ मृग, कहाँ व्याघ्र, कहाँ चूहा बिल्ली निर्भय होकर एक दूसरे के साथ खेला करते थे। उन ब्राह्मण के दूसरे भी अत्यंत दुर्लभ नियमों को आप सुनिए। बड़े उत्तरकाल, तीनों काल में भगवान नारायण की पूजा करते थे। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वे विकसित सुगंधित हजारों पुष्पों से वेद सूक्त के विधान से पूजा करते थे। एक बार बैसाख महीने की एकादशी के दिन वे श्री हरि की मनोहर पूजा करके अद्भुत स्तुति किए।
उसी समय गरुड़ पर चढ़कर देवाराध्य भगवान श्री हरि स्तुति से अत्यंत हर्षित होकर उनके समक्ष आए और आ करके चार भुजा वाले भगवान उनको आशीर्वाद दिए। उनसे कहा, हे देवदूती, मैं जानता हूं कि तुम मेरे भक्त और आश्रित हो, मुझ में ही सदा मन को लगाए रखते हो, है ना। मैं तुमसे प्रसन्न वरदान मांगो। श्री हरि से इस प्रकार इस वाक्य को सुनकर तपस्वी ने कहा, हे कमल नयन, आपकी माया से शरीर धारण करने वाले, आपके दर्शन से बढ़कर कोई भी वरदान नहीं है ना। आपकी अचला भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, यही वरदान मांगता हूं, तो और दूसरा कुछ भी नहीं। इस वाणी को सुनकर श्री हरि भगवान प्रसन्न होकर भगवान कहते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारा यह मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं, ऐसा ही होगा। तुम्हारी तपस्या में दूसरा कोई विघ्न भी नहीं होगा। तुम्हारे द्वारा की गई जो स्तुति है, इस स्तुति को जो लोग पढ़ेंगे, है ना, उन लोगों को मेरे विषय में निश्चला भक्ति हो जाएगी। अचला भक्ति प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस ब्राह्मण देवद्युति के द्वारा किया गया इस प्रार्थना को, इस स्तुति को आप भी करें, आप भी सुने। मेरा मन करता है कि आपको इस स्तुति को पाठ करके सुना दूं, ताकि आप भी इसको कटिंग करके इस वीडियो को आप अलग से बार बार आप इसका पाठ कर सकें, श्रवण कर सकें। तो मैं सुना देता हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर भी मैं इतना सुना करके फिर दूसरे एपिसोड को चालू करूंगा, इस एपिसोड को यहीं खत्म कर दूंगा। तो इस प्रकार मैं सुना रहा हूं, देखिए। आइए उस स्तुति को हम आपको सुनाएंगे अभी। महाराजा दिलीप ने कहा, हे गुरुदेव, उस स्तुति को मैं सुनना चाहता हूँ। आप उस स्तोत्र को कहें जिससे भगवान विष्णु में हमारी अचला भक्ति हो जाए और भगवान विष्णु उस ब्राह्मण को खुश होकर के वरदान देते हैं। मुझे सुनने की बहुत अभिलाषा है ना। इसी अध्याय का श्लोक नंबर 124, श्लोक नंबर 124 से शुरू करते हैं। ओम नमो वासुदेवाय, नमो विश्वाय चक्रिणे, भक्त प्रियाय कृष्णाय, जगन्नाथाय शारंगिणे, स्तोता स्तुत्य स्तुति सर्वं जगद्विष्णुमयं यदा, तदा संस्तूयते केन भक्तिर्मोदकरेणाम्, यस्य देवस्य निश्वासो वेदा सांगास सूत्रका, का स्तुतिः प्रमुदे तस्य भक्तायाहं मुखरो भवम्, चक्रवद्भ्रमते सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्, अतस्त्वं गीयते देव चक्रपाणिवरायुधा, वेदो न वक्ति यं साक्षात् न च वाग्वेत्ति नो मनः, मद्विधस्तं कथं स्तौति भक्तिमान् वा कथं भवेत्, ब्रह्मादि ब्रह्म विष्णुत्वं त्वमेव सकलाश्रयः, स्रष्टा ब्रह्मणि निदानं च शुद्धं ब्रह्म त्वमेव च, कोऽयं कायस्तव विभो भित्त्वा स्पृशति कायिनं, कायदोषैर्न चाघ्रातो नमस्तस्मै तु योगिने, देवा भावेन जागर्ति न निद्राति निजात्मनि, सुख संदोह बुद्धिर्यासां त्वं विष्णो न संशयः, महदादयो महाभावास् तथा वैकारिका गुणाः, त्वमेव नाथ तत्सर्वं नानात्वं मूढकल्पना, केश केशव रूपाभिः कल्पनातिस्त्रिभिस्तथा, त्वमेव कल्पसे ब्रह्म पुमानिव सुतादिभिः, विदोषं विगुणं चैकं चिन्मूर्तिरखिलं जगत्, कवीनां भाति यत्तत्त्वं तं विष्णु नौमि निर्मलं, यस्य ज्ञानेन कुर्वन्ति कर्मापि श्रुतिभासितं, निरीक्षणा जगन्मित्राः शुद्धं ब्रह्म नमामि तत्, ध्वस्तेतरच्च सन्मात्रं यत् प्रबोधात् उपासते,
योगिनः सर्वभूतेषु सद्रूपं नौमि तं हरिं ब्रह्माहमिति गायन्ति यं ज्ञात्वैकं वराद्विजाः पश्यन्तो हि त्वया तुल्यं देवं तं नौमि माधवम् मायया मोहवैचित्र्यं तथाहं ममतां नृणां यो नाशयति पापौघान् नमस्तस्मै चिदात्मने प्रयाणे वा प्रयाणे च यन्नाम स्मृतां नृणां सद्यो नश्यन्ति पापौघा नमस्तस्मै चिदात्मने मोह मोहानल मोहानलसज्ज्वाला ज्वलल्लोकेषु सर्वदा यत्पादाम्भोरुहच्छायां प्रविष्टश्च न दह्यते यस्य स्मरणमात्रेण न मोहो नैव दुर्गतिः न रोगा नैव दुःखानि न तमनन्तं नमाम्यहं कामयन्ते प्रजा नैव धिषणाभ्यः समुत्थिताः लोकमात्मैव पश्यन्ति यं बुद्ध्वैकचरा जनाः शब्दार्थः संविदर्थश्च विष्णुर्नाम परो यदि सत्येन तेन संसारो मा संस्पृशतु माधव नारायणो जगद्व्यापी यदि वेदादि सम्मतः सत्येन तेन निर्विघ्ना विष्णु भक्तिर्ममास्तु वै यो न बीजं विना बीजं बीजे यो बीज भावितः स विष्णुर्भव बीजं मे सित विद्यासिनाद्यतु त्रितनुर्नटवद्यस्तु सृष्टिस्थितिलयेषु च गुणैर्भवति कार्येषु स प्रसीदतु मे हरिः दशदेहावतीर्णो यो धर्मत्राणाय केवलम् अभ्यर्थितः सुरैः सर्वैः स प्रसीदतु मे हरिः ब्रह्मादिस्तंभपर्यन्तं प्राणिहृन्मन्दिरे मलः एको वसति यो देवः स प्रसीदतु मे हरिः इच्छां चक्रे स देवाग्र एकश्चैव बहुस्तथा प्रविष्टो देवता स्रष्टा स प्रसीदतु मे हरिः हृत्खगः स खसमः खादिः खातीतः खक्रियः खगः खं ब्रह्मा खादिभुक्ता भुक्ता खं ब्रह्मा खादिभुक्चान्ते खमूर्तिस्त्वं मखाशनः यद्भासा यद्मुना यस्य मायया सृज्यते जगत् जाड्यं दुःखमसत्यं च स भवानेव तन्मयः त्वत्सृष्टं मोदते विश्वं त्वत्यक्तम् अशुचिर्भवेत् तत्सङ्गतोऽप्यसङ्गत्वं सङ्गस्त्वं विकारस्तेन तेन हि योगज चैतन्यं चार्वाकायमुपासते सौगता ब्रुवते तर्कैस्त्वां बुद्धिं क्षणभङ्गुरं शरीरपरिमाणं त्वां मन्यन्ते जिनदेवताः ध्यायन्ते पुरुषं साङ्ख्यात् त्वामेव प्रकृते परं जन्मादिरहितः पूर्वं यस्यादानन्दलक्षणं त्वामेवोपनिषद् ब्रह्म चिन्तयन्ति परस्परं खादिभूतानि देहश्च मनोबुद्धीन्द्रियाणि च विद्या विद्येतुमेवात्र नान्यत्वत्तोऽस्ति किञ्चन त्वं धाता सर्वभूतानां त्वमेव शरणं मम त्वमग्निस्त्वं हविः शक्रो होता मन्त्रक्रियाफलं त्वमस्ति नास्ति वैकुण्ठ त्वामहं शरणं गतः त्वं कर्मफलदाता च दीक्षितानां क्रियाफलं त्वं हेतुः सर्वभूतानां त्वमेव शरणं मम युवतीनां यथा यूनां च युवतो यद्यथा मनोभिरमते तद्वत् प्रीतिर्मे रमतां त्वयि अपि पापं दुराचारं नरत्वं त्वत्प्रणतं हरेः नेक्षन्ते किङ्करायां या ऊलुकास्तपनं यथा तापत्रयमघौघश्च तावत् पीडयते जनं यावत् स्मृतिनो नाथ भवत्तया त्वत्पदाङ्कज त्वत्पादपङ्कजं यं न स्पृशन्ति गुणजातिशरीरधर्म यं न स्पृशन्ति गतयस्त्वखिलेन्द्रियाणां यं न स्पृशन्ति मुनयो गतसङ्गमोहा तस्मै नमो भगवते हरये करोमि
स्थूलं विलाप्य कर्णे कर्णं निधाने तत्कारणं का करणकारणर्जिते च इत्थं विलाप्य मुनयः प्रविशन्ति तत्र तस्मै नमोऽस्तु हरये मुनिसेविताय यद्ज्ञानसंवहनधूर्ण वशे कृतान्ताम् ऐश्वर्यचारुगुणिनीं सुखमोक्षलक्ष्मीम् आलिङ्ग्य शेरत इहात्मसुखैकभाजस्तस्मै नमोऽस्तु हरये मुनिसेविताय जन्मादिभावविकृतेर्विरह स्वभावे यस्मिन्नयं परिधुनोति षड्मूर्मिभर्गः तं तापयन्ति न सदा मदनादिदोषास् तं वासुदेवममलं प्रणतोऽस्मि हार्दम् यद्ध्यानसङ्गतमलं विजहात्य विद्यां यद्ध्यानवन्निपतितं जगदतिनाशम् यज्ञानमुल्लसदति अदिद्यति संशयारिं तं त्वां हरिं शब्दबोध विशदबोधधनं नमामि चराचराणि भूतानि सर्वाणि च हरेर्वशे यथात्र तेन सत्येन पुरस्तिष्ठतु मे हरिः यथा नारायणः सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तेन सत्येन मे रूपं प्रदर्शयतु केशवः भक्तिर्यथा हरौ मेऽस्ति तद्वरिष्ठा गुरो यदि ममास्ति तेन सत्येन स्वं दर्शयतु केशवः तस्यैवं शपथै सत्यैर्भक्तिं तस्यानुचिन्तयन् दर्शयामास चात्मानं सप्रीतः पुरुषोत्तमं ततो दत्त्वा वरं तस्य पूरयित्वा मनोरथं जगाम कमलाकान्तः स्तुत्या विप्रेण तोषितः कृतकृत्यो द्विजसोऽपि वासुदेवपरायणः शिष्यैः सार्धं जपस्तोत्रं तस्मिन्नास्ति तपोवने कीर्तयेद्य इदं स्तोत्रं शृणुयाद्योऽपि मानवः अश्वमेधस्य यज्ञस्य प्राप्नोति विपुलं फलम् आत्मविद्या प्रबोधं च लभते ब्राह्मणः सदा न पापे जायते बुद्धिर्नैव पश्यत्यमङ्गलम् बुद्धिस्वास्थ्यं मनस्वास्थ्यं स्वास्थ्यं महेन्द्रियकं तथा नृणां भवति सर्वेषाम् अस्य स्तोत्रस्य कीर्तनात् विचार्यार्थं जपेद्यस्तु श्रद्धया तत्परो नरः स विधूयेह पापानि लभते वैष्णवं पदं लभते वाञ्छितान् कामान् पुत्रपौत्रान् पशुस्तथा दीर्घमायुर्बलं वीर्यं लभते स सदा पठन् तिलपात्रं शास्त्रेण गोशास्त्रेण यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति य इमां कीर्तयेत् स्तुतिं धर्मार्थकाममोक्षाणां यं यं कामयते सदा अचिरात्तमवाप्नोति स्तोत्रेणानेन मानवः आचारे विनये धर्मे ज्ञाने तपसि सन्नये नृणां भवति नित्यं धीरिमां संशृण्वतां स्तुतिं युक्तो वा हि उपपातकैः सद्यो भवति शुद्धात्मा स्तोत्रस्य पठनात् सकृत् प्रज्ञा लक्ष्मी यशः कीर्ति ज्ञान धर्म विवर्धनम दुष्टग्रहोपशमनम सर्वाशुभ विनाशनम सर्वव्याधिहरं पथ्यं सर्वारिष्ट निशोधनम दुर्गते स्तरणं स्तोत्रं पठितव्यं द्विजातिभिः नक्षत्र ग्रह पीडासु राजचोरभयेषु च अग्निचोर निपातेषु सद्य संकीर्तयेदिदं सिंह व्याघ्र भयं नास्ति नाभिचार भयं तथा भूत प्रेत पिशाचेभ्यो राक्षसेभ्यस्तथैव च पूतना जृम्भकेभ्यश्च विघ्नेभ्यश्चैव सर्वदा नृणां क्वचित् भयं नास्ति स्तवेयस्तिमन् प्रकीर्तिते गंगादि पुण्यतीर्थेषु यः स्नानैर्नाप्यते गतिः तां गतिं समवाप्नोति पठन् पुण्यामिमां स्तुतिम् एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वापि यः पठेत्
सर्वदा सर्वकालेषु सोक्षयं सुखमश्नुते चतुर्णामपि वेदानां त्रिरावृत्या च यत्फलं तत्फलं लभते स्तोत्रम् अधियानः सकृन्नरः अक्षयम् अक्षप्यं धनमाप्नोति अक्षप्यम् अक्षय्यं धनमाप्नोति स्त्रीणां भवति वल्लभः पूजां विन्दति लोकेऽस्मिन् श्रद्धया संस्मरन् हरिं सर्वदा सर्वदा युक्तो संपदा युक्तो विपदं नैव गच्छति गोभिर्न ह्रियते स्तोत्रं नित्यं य कीर्तये धियम् अलक्ष्मी कालकर्णी च दुःस्वप्नं दुर्विचिन्ततं सद्यो नश्यन्ति भक्तानाम् एतं संस्मृतां स्तवम् प्रातरुत्थाय योधीते शुचिर्विष्णुपरायणः अक्ष अक्षय्यं लभते सौख्यम् इह लोके परत्र च देवद्युति प्रणीतं वै विष्णु प्रीतिकरं शुभम विष्णु प्रसाद जननम विष्णु दर्शन कारणम योग सारमिदं नाम स्तोत्रं परम पावनम यः पठेत् सततं भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति इति ते कथितं स्तोत्रं गुह्यं पाप प्रणाशनम् अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि पिशाचस्य विमोचनम् इति श्री पद्म महापुराणे पंचाशत सहस्र्यां संहितायां उत्तरे खंडे माघ महात्म्ये वशिष्ठ दिलीप संवादे योग सार स्तोत्र कथनम नाम सप्तविंशत्यधिक शततमोध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बंधुओं, इसको योग सार स्तोत्र कहते हैं। कहते हैं गंगा आदि नदियों में स्नान करके जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है वह फल भी इस स्तोत्र के पाठ से मिलता है। इसके स्तोत्र से आप समझ गए होंगे, मैं अधिक क्या कहूँ। कोई भी कामना आपके मन में हो उस कामना को लीजिए, इस स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। बंधुओं, इसमें कितने श्लोक हैं आपको बताता हूँ। 224 से शुरू हुआ और 297 पे संपन्न हो गया। इतना ये श्लोक है। आप इसका पाठ करें, कम से कम इसको आप श्रवण करें। बहुत बहुत शुभकामना। आगे का प्रसंग हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत बहुत